I miss you. Thinking of you. Thinking of you. You are the most amazing person I have ever met. मैसेजेस की बाढ़ आ जाती है। हर एक मैसेज आपके टूटे दिल के लिए एक उम्मीद की किरण जैसा होता है। हर नोटिफिकेशन ऐसा लगता है जैसे यह प्रूफ है कि आप इंपॉर्टेंट हैं, कि आपको फाइनली देखा गया है। आप अगले मैसेज, अगले वैलिडेशन के लिए जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर यह सपना एक जाल है? क्या होगा अगर दूसरी तरफ का व्यक्ति कनेक्शन नहीं बल्कि एक पिंजरा बना रहा है? आपके दोस्त नोटिस करते हैं कि आप दूर हो गए हैं, लेकिन आप इसे इग्नोर कर देते हैं। यह इतना अच्छा लगता है कि इस पर सवाल उठाना मुश्किल है। अटेंशन इंटॉक्सिकेटिंग है, प्रॉमिस बहुत ज्यादा है, फिर भी अंदर से एक छोटी सी आवाज फुसफुसाती है, क्या यह सच है? आपकी स्क्रीन की चमक उन शैडोज को छुपाती है जिन्हें आप देख नहीं सकते। यह लव बॉम्बिंग है, अफेक्शन की एक कैलकुलेटेड बांट जो आपको जल्दी से जीतने और कंट्रोल हासिल करने के लिए डिजाइन की गई है। यह एक फेरी टेल जैसा लगता है, लेकिन यह हार्ट ब्रेक के लिए एक स्क्रिप्ट है। कहानी प्रॉमिसेस से भरी एक स्क्रीन से शुरू होती है और अक्सर पहले से भी ज्यादा टूटे हुए दिल के साथ खत्म होती है। आइए पर्दा हटाते हैं और देखते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है जब प्यार एक जेंटल रेन से ज्यादा एक हरिकेन जैसा लगता है। यह सोचिए, रोजेज, चॉकलेट्स, हार्ट्स, आप स्टार हैं, आप पर अटेंशन की बारिश हो रही है। वे आपको कुछ ही दिनों में अपना सोलमेट कहते हैं, आपके मन की बात पढ़ते हैं, अनकही इच्छाओं को पूरा करते हैं। यह एक ग्रैंड परफॉर्मेंस है, लेकिन डायरेक्टर का एक हिडन एजेंडा है। अफेक्शन की बाढ़ आपको यूनिक महसूस कराने के लिए है, लेकिन यह सब एक प्लान का हिस्सा है। वे आपकी उम्मीदें, सपने और इनसिक्योरिटीज इकट्ठा करते हैं, सिर्फ केयर करने के लिए नहीं बल्कि कंट्रोल करने के लिए। जल्द ही गिफ्ट्स कंडीशंस के साथ आते हैं, तारीफ क्रिटिसिज्म के साथ। आप उनकी अप्रूवल बनाए रखने के लिए खुद को बदलना शुरू कर देते हैं। इस प्रोसेस में खुद को खो देते हैं। परफेक्ट लव का इल्यूजन टूट जाता है, सरफेस के नीचे मैनिपुलेशन दिख जाती है। फेरी टेल एक वार्निंग स्टोरी बन जाती है। आइए साइंस की बात करते हैं। लव बॉम्बिंग एक ब्रेन हैक है। हर मैसेज, हर आई लव यू डोपामाइन, दी फील गुड केमिकल को ट्रिगर करता है। आप इस रश के आदी हो जाते हैं और इसे प्रोवाइड करने वाले व्यक्ति के भी। आपका फोन इस इमोशनल ड्रग के लिए एक डिलीवरी डिवाइस बन जाता है। मैसेजेस के बीच की चुप्पी विथड्रॉल जैसी लगती है, जिससे आपको और ज्यादा की क्रेविंग होती है। लव बॉम्बर यह जानता है, वे आपको डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। हेल्थी लव में ट्रस्ट धीरे धीरे बनता है। लव बॉम्बिंग एक दिन में बनी हुई गगनचुंबी इमारत है, इंप्रेसिव लेकिन अनस्टेबल। इंटेंसिटी आपको डाउट्स और रेड फ्लैग्स से जल्दी आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है। आप ऑब्सेशन को पैशन से, इंटेंसिटी को इंटीमेसी से गलत समझ लेते हैं, लेकिन यह एक नकली हाई है। असली जाल तब बिछाया जाता है जब वे अफेक्शन वापस ले लेते हैं, जिससे आप अगले फिक्स के लिए बेताब हो जाते हैं। तभी कंट्रोल शुरू होता है। टीन्स के लिए रिलेशनशिप पहले से ही एक भूल भुलैया है। लव बॉम्बिंग जोड़ दें और यह अफरा तफरी है। एक सर्वे में लगभग 40% टीन्स ने लव बॉम्बिंग बिहेवियर्स की रिपोर्ट की। इंटेंस अटेंशन, प्यार की जल्दी घोषणाएं, फिर अचानक कंट्रोल या डोरी। माया 17 साल की, ऑनलाइन एडोरेशन में बह गई। उसने दोस्तों की वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया। जब तारीफ क्रिटिसिज्म और कंट्रोल में बदल गई तो वह कंफ्यूज्ड और हार्ट ब्रोकन रह गई। उसने परफेक्ट लड़के को वापस जीतने की कोशिश की, यह महसूस किए बिना कि वह सिर्फ एक रोल निभा रहा था। लव बॉम्बिंग इनसिक्योरिटीज और एक्सेप्टेंस की इच्छा का फायदा उठाती है। जो फैंटेसी वर्ल्ड वे बनाते हैं वह एडिक्टिव होता है, लेकिन जब वह चला जाता है तो सेल्फ एस्टीम क्रैश हो जाती है। टीन्स खुद पर सवाल उठाते रह जाते हैं, एक नकली मैप के साथ भूल भुलैया में खो जाते हैं। पैटर्न को पहचानना बाहर निकलने का पहला स्टेप है। एडोर्ड से कंट्रोल्ड तक का सफर 4 स्टेज पैटर्न को फॉलो करता है। सबसे पहले दी प्रिंसेस ट्रीटमेंट, आपको आइडियलाइज किया जाता है, एक ऊंचे स्थान पर रखा जाता है, हर तरह से मिरर किया जाता है। अगला दी वेटिंग गेम, अफेक्शन कम हो जाता है, मैसेज स्लो हो जाते हैं, एंग्जाइटी बढ़ती है, आप उनकी अटेंशन चाहते हैं। फिर कंट्रोलिंग बिहेवियर,
रूल्स दिखने लगते हैं, जलन बढ़ती है, आपकी चॉइस को क्रिटिसाइज किया जाता है और आपको दोस्तों से अलग कर दिया जाता है। आप बहुत सावधान रहते हैं, खुश करने के लिए बेताब होते हैं। फाइनली, इग्नोर एंड डिस्कार्ड। एक बार जब आप थक जाते हैं या रेजिस्ट करते हैं तो वे आपको अचानक छोड़ देते हैं या साइकिल फिर से शुरू करने के लिए वापस आ जाते हैं। यह साइकिल आइडियलाइज, डिवैल्यू, डिस्कार्ड, मैनिपुलेशन का टॉक्सिक इंजन है। आप अब प्रिंसेस नहीं बल्कि एक प्रिजनर हैं। रिलेशनशिप एक जाल बन जाता है, पार्टनरशिप नहीं। पैटर्न प्रेडिक्टेबल है, लेकिन जब आप इसमें फंसे होते हैं तो इससे बचना मुश्किल होता है। इन स्टेजेस को पहचानना फ्री होने की कुंजी है। आप ऐसे प्यार से बेहतर डिजर्व करते हैं जो पिंजरा बन जाए। किसी को भी आपको अपनी ट्रेजेडी में लिखने न दें। लव बॉम्बर को जल्दी पहचानना आपकी सबसे अच्छी डिफेंस है। बहुत जल्दी आई लव यू, जेनेरिक कॉम्प्लीमेंट्स की बात और ग्रैंड जेस्चर्स पर ध्यान दें जो रोमांस से ज्यादा दबाव जैसा महसूस होते हैं। अगर कोई लगातार कांटेक्ट चाहता है जब आपको स्पेस चाहिए तो अपसेट हो जाता है या आपको दोस्तों से अलग करने की कोशिश करता है तो सावधान रहें। सच्चा प्यार धीरे धीरे बढ़ता है और आपकी बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करता है। लव बॉम्बर्स अक्सर अपने एक्स के बारे में विक्टिम बनते हैं और आपकी बाउंड्रीज पर बुरा रिएक्शन देते हैं। अगर आप अभिभूत, बाध्य या कंट्रोल्ड महसूस करते हैं तो ये रेड फ्लैग्स हैं, पैशन के साइन नहीं। हेल्दी पार्टनर आपकी इंडिपेंडेंस का रिस्पेक्ट करते हैं। वार्निंग साइंस को इग्नोर न करें। अगर कोई रोमांस बहुत अच्छा लगता है जो सच नहीं हो सकता तो रुक जाएं। अगर आप धीमे होते हैं तो सच्चा प्यार गायब नहीं होगा, यह और मजबूत होगा। लव बॉम्बर्स जल्दी करने के लिए दबाव डालते हैं। अगर आप स्पेस मांगते हैं और वे दबाव या अपराधबोध के साथ रिएक्शन देते हैं तो यह एक टेस्ट है जिसमें वे फेल हो रहे हैं। टाइम आपका शील्ड है, इसका उपयोग करें। अपने सपोर्ट सिस्टम को करीब रखें। दोस्त और परिवार उन रेड फ्लैग्स को देखते हैं जिन्हें आप मिस कर सकते हैं। सच्चा प्यार स्टेबिलिटी लाता है, अफरा तफरी नहीं। अगर आप एंजाइटी, कंफ्यूज्ड या थका हुआ महसूस करते हैं तो यह प्यार नहीं है, यह एक लड़ाई है। अगर आपको एहसास होता है कि आप लव बॉम्बिंग का शिकार हो रहे हैं तो यह आपकी गलती नहीं है। खुद को दूर करें, कॉन्टैक्ट ब्लॉक करें और अपने सपोर्ट सिस्टम पर भरोसा करें। एक काउंसलर या भरोसेमंद एडल्ट से मदद लें। अपने दिल की रक्षा करना ताकत है। ऐसे प्यार को चुनें जो सच्चा और पोषण करने वाला हो। लव बॉम्बिंग सिर्फ रोमांस के लिए नहीं है, यह दोस्ती में, काम पर, यहां तक कि कल्ट्स में भी दिखती है। एक नया दोस्त जो तुरंत पॉजेसिव हो जाता है, एक बॉस जो आप पर तारीफों की बारिश करता है फिर आपका फायदा उठाता है, एक लीडर जो आपको चुना हुआ महसूस कराता है। सभी एक ही रणनीति का उपयोग करते हैं। पैटर्न, इंटेंस आइडियलाइजेशन, फिर कंट्रोल और डीवैल्यूएशन। लक्ष्य हमेशा डिपेंडेंसी और एक्सप्लॉयटेशन होता है। हर जगह साइंस को पहचानें, सिर्फ डेटिंग में नहीं। हेल्थी रिलेशनशिप किसी भी तरह के जल्दी नहीं करते, अलग नहीं करते और कंट्रोल नहीं करते। सतर्क रहें, अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा करें और अपनी ऑटोनॉमी की रक्षा करें। अवेयरनेस आपका सबसे अच्छा बचाव है। हमने देखा है कि कैसे स्वीट मैसेज मैनिपुलेशन को छुपा सकते हैं और कैसे लव बॉम्बिंग एडिक्शन और कंट्रोल पैदा करती है। मुख्य सबक, आप अपने दिल के रखवाले हैं। अपने खुद के रूल्स सेट करें कि किसे एक्सेस मिलता है और किस गति से। किसी को भी आपको जल्दी करने न दें। सच्चे कनेक्शन टाइम और ट्रस्ट पर बनते हैं, इंटेंसिटी पर नहीं। रेड फ्लैग्स याद रखें, बहुत तेजी से प्यार, बहुत ज्यादा तारीफ, लगातार कांटेक्ट, बाउंड्रीज पर गुस्सा। अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करें, यह आपका सबसे अच्छा साथी है। यह अपने दिल को बंद करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे बुद्धिमानी से खोलने के बारे में है। अपनी कीमत जानें, आपको लगातार वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। जानकारी रखकर, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करके और अपनों को करीब रखकर खुद को बचाएं। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप वह है जो आपका अपने साथ है। उसे पोषण दें, उसकी रक्षा करें और उसे आपका मार्गदर्शन करने दें।